नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg लोकेटेड एट द पोजीशन, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना kg है, 2 kg है। एक पार्टिकल ऑफ है जिसका मास हमारे पास कितना है, 2 kg है। वो लोकेट कर रहा है अपने आप को कहाँ पे, आई कैप, मतलब आर की वैल्यू ऑफ गिवन है आई कैप प्लस ऑफ जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ की वैल्यू ऑफ कितना है 2 आई कैप प्लस जे, सॉरी आई कैप माइनस जे कैप, और ये प्लस ऑफ के कैप मीटर पर सेकेंड। इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एम वी वेक्टर होगा। तो जहां से एम तो पहले ही मैं हटा देता हूँ, एक कांस्टेंट है। आर की वैल्यू ऑफ कितना है, आई कैप प्लस ऑफ जे कैप, और यहाँ पर से ऑफ मेरे पास क्रॉस ऑफ कितना हुआ 2 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ कौन सा हुआ, के कैप हुआ। ठीक, तो सबसे पहले ऑफ हमारे पास कैसा होता है, क्रॉस ऑफ प्रोडक्ट में 2 भी हटा ही देते हैं, यहाँ पर से मास भी 2 है। एक कांस्टेंट ऑफ डिजिट को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यूएशन पे फोकस करना है। तो ये 2 सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 भी मैं हटा ही देता हूँ। कितना हुआ हमारे पास 2m। अब देखिए आई कैप को आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई कैप जे कैप और के कैप, ये ऐसा ऑफ सीरीज चलेगा तो पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट साइड चलेगा तो निगेटिव। आई कैप की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट में सेम ऑफ वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 0। आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा, के कैप माइनस माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, प्लस का के कैप हो जाएगा। ठीक है, अगली वैल्यूएशंस आई कैप की के कैप के साथ आई कैप क्रॉस के कैप माइनस का जे कैप हो जाएगा। फिर जे कैप के लिए चलते हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस ऑफ आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ के कैप हो जाएगा। ठीक, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप की वैल्यू के कैप के साथ मल्टीप्लाई ऑफ करो तो कितना हो जाएगा, प्लस का आई कैप हो जाएगा। जे कैप क्रॉस के कैप प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा, आई कैप। तो यहाँ से 2 मास की वैल्यू ऑफ कितना है 2 kg, तो ये मेरे पास कितना हुआ, के कैप और के कैप की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये तो कट हो गया के कैप और के कैप, तो फिर तो गड़बड़ हो गया आपके पास। तो के कैप और के कैप अगर कट हो गया तो फिर बचा ही क्या आपके पास, कुछ तो बचा ही नहीं। और जबकि ये के कैप और के कैप ऑफ कट नहीं होना था। आप फिर से देखो, आई कैप क्रॉस ऑफ जे कैप कितना है, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये प्लस का के कैप हुआ, और दूसरे ऑफ स्टेप के बाद जब तीसरे वाले में गए तो आई कैप क्रॉस के कैप। अब जे कैप क्रॉस ऑफ कौन सा आप लिख रहे हो, जे कैप को क्रॉस ऑफ प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हो, आई कैप के साथ। ठीक, तो आई कैप को आप किसके साथ कर रहे हो, यहां पर से देखो आपके ऑप्शन में आप सिर्फ एक गड़बड़ कर रहे हो। देखो आई कैप कितना हुआ 0, बट आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हुआ मेरे पास के कैप, बट यहाँ पर पहले से भी तो एक माइनस है तो ये माइनस आएगा। अब देखो आई कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का जे कैप। फिर जे कैप क्रॉस ऑफ आई कैप कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का के कैप। अब जे कैप 0 हो जाएगा, और जे कैप क्रॉस ऑफ के कैप जो होगा वो मेरे पास प्लस का आई कैप होगा। तो अब यहाँ से अगर आप देखो तो आपको दिखेगा आई कैप माइनस जे कैप और माइनस ऑफ 2 के कैप। अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई ऑफ कर रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम अगर आपको दिखेगा तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और 2 2 जा 4 4 2 जा ऑफ 8, तो 8 के कैप। तो मेरे पास जो वैल्यूएशंस है एंगुलर मोमेंटम में जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो कितना है, माइनस ऑफ 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, डी वाला हमारे पास कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे